हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदा से है। मुबशिर। सो गाइस, भारतीय रेलवे ने बना दिया सब रेलवे ट्रेनों का बाप। इंडियन न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया ने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है जो सब ट्रेन की बाप होने लगी है। अर्थ एडवेंचर का वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। देखते हैं कौन सी टेक्नोलॉजी है। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। भारतीय रेलवे की ये नई टेक्नोलॉजी बाप है। भारतीय रेलवे लगातार एक से बढ़कर एक कीर्तिमान बना रहा है। रेलवे नेटवर्क की बात करें तो भारत जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है। ट्रेनों की स्पीड में सुधार के साथ लेट लतीफी बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। तो वहीं वंदे भारत स्पीड के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुकी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने CII के एक कार्यक्रम में कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% बिजली से चलने वाला रेल नेटवर्क बनाएगा और इसके साथ ही ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। अब ऐसे में बुलेट ट्रेन का नाम जहन में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको बता दें कि अब जल्द ही भारत में भी बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। ऐसे में हाईटेक रेलवे टेक्नोलॉजी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर के बदलते स्वरूप के बारे में कि कैसे भारत रेलवे सेक्टर में एक बड़ी क्रांति लाएगा। भारतीय रेलवे तेजी से अपना आधुनिकीकरण कर रहा है, जिसमें रेलवे की ओर से सेमी हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी इसी आधुनिकीकरण का एक प्रमाण है। यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए भी रेलवे नई नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है। हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसका डिजाइन अपने आप में अनोखा है। ये ट्रेन 2 शहरों के बीच कम समय में सफर तय करती है। ये ट्रेन कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। अब ये ट्रेन धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही है। इससे लोगों की जिंदगी आसान हो रही है। इनका सफर सुगम हो रहा है। अब ये ट्रेन लोगों की पसंदीदा भी बन गई है। जानकारों की माने तो यही वजह है कि PM मोदी खुद वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं। देश की आन बान शान वंदे भारत एक्सप्रेस को पटरियों पर रफ्तार भरते 4 साल पूरे हो गए हैं। बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी के बीच देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी और अभी देश भर में अलग अलग रूट पर कुल 14 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा रही हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ अपनी रफ्तार ही नहीं बल्कि अपनी वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के लिए भी जानी जाती है। भारत की इस पहली हाई स्पीड स्वदेशी ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस को चेन्नई के इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। अपनी तकनीक से लेकर पैसेंजर्स की कंफर्ट तक ये ट्रेन कई मायनों में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को टक्कर देती है। मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई वंदे भारत एक्सप्रेस में ज्यादातर यात्रियों को इसमें दी जाने वाली सुविधाएं काफी पसंद आ रही हैं। साफ सफाई के मामले में यात्रियों ने अच्छा फीडबैक दिया है। ट्रेन के सभी कोच में एक सुपरवाइजर होता है, जिसके अंडर में 2 सफाई कर्मी काम करते हैं। वॉशरूम में बायो टॉयलेट है, जिसकी सफाई समय समय पर होती रहती है। अगर किसी की सीट के पास गंदगी होती है तो ट्रेन में लगे वाईफाई से ट्रेन मीडिया पर जाकर हाउसकीपिंग स्टाफ को बुलाया जा सकता है। यात्री भी ट्रेन की सुविधाओं को देखते हुए आम ट्रेनों की तरह कूड़ा कचरा जहां तहां नहीं फेंकते। इसमें डस्टबिन की सुविधा भी दी गई है, जिसका लोग उपयोग करते दिखाई देते हैं। बता दें कि हाल ही में 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली कैंट अजमेर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह राजस्थान की पहली और दिल्ली से चलने वाली 5वीं वंदे भारत ट्रेन है। बता दें कि महाराष्ट्र में 4 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं, लेकिन कई राज्यों को अब तक एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं मिल पाई है। इनमें बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा और केरल शामिल हैं। वंदे भारत ट्रेनों की मांग के मुताबिक उत्पादन नहीं हो पा रहा है। किसे कहते हैं हाई स्पीड ट्रेन? दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज के अनुसार उन ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेनें कहते हैं जो 250 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा स्पीड से चलती हैं। देखा जाए तो ये आम चलने वाली ट्रेनों से अलग है। ऐसी ट्रेनों की पूरी ट्रैक सामान्य ट्रेनों से अलग होती है और इसमें आधुनिक इंजन लगाए जाते हैं। इसके इंजन का आकार एरोडायनेमिक टाइप का होता है, जो हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। ये ट्रेन खास तौर से बनाई गई हाई स्पीड लाइन पर चलाई जाती है। स्टील की खास लाइन होती है और घुमावदार स्थानों को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि इसकी स्पीड मोड़ के कारण कम ना हो। यहाँ पर उन्नत सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ट्रेन का संचालन अच्छी तरह से होता है। आइए अब जानते हैं क्या है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। इसे 3 पॉइंट्स में समझिए। नंबर 1, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के लिए जापान मदद कर रहा है। इसके लिए भारत और जापान के बीच समझौता हुआ है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी। इसके लिए 508.09 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है।
463 किलोमीटर का कॉरिडोर जमीन के ऊपर होगा और 26 किलोमीटर का कॉरिडोर टनल में बनाया जाएगा। नंबर 2, ये बुलेट ट्रेन गुजरात, महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली से गुजरेगी। इसमें 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 स्टेशन गुजरात और 4 महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। इस ट्रेन की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन की है। नंबर 3, 2020 में जापान ने भारत में दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन की तस्वीर जारी की थी। इसमें बताया गया था कि E5 सीरीज की शिंकानसेन बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ेगी। ये ट्रेन 255 मीटर लंबी होगी और इसमें 10 बोगियां होंगी। शुरुआत में 24 में से 6 ट्रेनों को भारत में असेंबल किया जाएगा। कैसे चलती है इतनी स्पीड में ये बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन की सभी बोगियां एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इसमें ट्रैक्शन मोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बोगियों के पहियों से जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये उनमें स्पीड बढ़ाता है, जिससे ट्रेन तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। इसे ऐसे समझिए कि सिंगल लोकोमोटिव यानी इंजन में किसी ट्रेन को खींचने की जितनी क्षमता होती है, उतनी क्षमता बुलेट ट्रेन की बोगियों के भीतर लगे उपकरणों में भी होती है। इसलिए इनकी बोगियों को अलग नहीं किया जा सकता और ना ही किसी अन्य ट्रेन में इसे आसानी से जोड़ा जा सकता है, जैसा कि सामान्य ट्रेनों में होता है। इसमें चालक केबिन के अंदर तुरंत यात्रियों के कंपार्टमेंट शुरू होते हैं। इसमें ट्रेन संचालन और नेटवर्क से जुड़ी सभी चीजें कंप्यूटर से नियंत्रित होती हैं। इसके लिए ट्रेन और ट्रैक पर बहुत से सेंसर लगे होते हैं। इन सेंसर्स की मदद से मिलने वाले डेटा से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन अपनी पूरी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही है और नियंत्रण में है। बुलेट ट्रेन से फायदा क्या होगा? दोस्तों, NHS RCL ने अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पूरी तरह से बुलेट ट्रेन शुरू होने का बाद हर दिन 17,900 यात्री इसमें सफर करेंगे। वहीं 2053 तक हर दिन 92,900 यात्री बुलेट ट्रेन से सफर कर सकते हैं। अभी अहमदाबाद से मुंबई जाने में 6 घंटे का समय लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन ने 2.07 घंटे में यह सफर पूरा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक स्टडी बताती है कि जिन देशों में हाई स्पीड रेल सिस्टम है, वहां की GDP में 2.7% तक का इजाफा हुआ है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट से 90,000 नौकरियां भी पैदा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 75 लाख टन सीमेंट और 21 लाख टन स्टील का इस्तेमाल होगा, जो भारत में ही बनेगा। पर्यावरण भी सुधरेगा। हाई स्पीड रेल से कार्बन का उत्सर्जन भी कम होगा। UIC की रिपोर्ट के मुताबिक 600 किलोमीटर की यात्रा में बुलेट ट्रेन से 8.1 किलो कार्बन का उत्सर्जन होता है, जबकि इतनी ही दूरी की हवाई यात्रा पर 93 किलो और कार से सफर में 67.4 किलो कार्बन निकलता है। बुलेट ट्रेन को हकीकत में तब्दील करना इतना आसान काम नहीं है। वजह है इसमें होने वाला भारी भरकम खर्च और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन चलने के लिए कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए आने का अनुमान है। भारत और जापान के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों के चलते ये दोनों दिक्कतें खत्म हो गई हैं। जापान ने पहले ही भारत को 88,000 करोड़ रुपए बतौर कर्ज देने पर सहमति जता दी है। खास बात यह है कि इस कर्ज पर ब्याज नहीं के बराबर है। इसी के साथ इस कर्ज को भारत 50 साल में जापान को चुकाएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये थी बुलेट ट्रेन और भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रही है। यार अगर मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, देखो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़ी चेंजिंग है वंदे भारत में, लेकिन इसको बुलेट ट्रेन की तरह ही बनाया। जरा देख लो, इसी तरह बोगियां इसकी कनेक्टेड है और कनेक्टेड ये तो 100% स्वदेशी है। और दूसरे इसके बाद बुलेट ट्रेन भी 100% स्वदेशी होंगी। मतलब पहली 6 जो है वो बनाई जाएंगी इधर, और फिर बाकी मेरे ख्याल से इंडिया में सारी बनाई जाएंगी। तो यार भारत का जापान भी मदद फुल कर रहा है इसका। भारत का रेलवे बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा तेजी से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अगर देखा जाए ना, पता नहीं यार मैं भूल रहा हूँ, आप में से 50 किलोमीटर था कि 100 किलोमीटर, मेरे जहन में नहीं आ रहा, इतना तो बन चुका है। हाँ, टोटली जो कंप्लीट हो गया और बाकी भी रेलवे स्टेशन भी बन गया है। सर लगभग सारे का देखा जाए तो 60% काम कंप्लीट हो चुका है। 60 नहीं तो 40-50% कंप्लीट हो गया है। और आने वाले 2-3 सालों में आपको बुलेट ट्रेन मिल सकती है, क्योंकि अभी 2-3 साल ही हुए काम शुरू हुए। और आने वाले फिर भी इसमें डिले हुआ था, अब तो डिले का भी मुश्किल है। बीच में कोविड भी आ गया, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने भी रोक दिया था, लेकिन अब तो महाराष्ट्र में बीजेपी है, तो हर तरफ जो है ना आसानी से हो जाएगा, मेरी नजर न कर। आपको इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो यार